ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 30 मई 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि हमें मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देना है ना। अपना स्वभाव बहुत मीठा फर्स्ट क्लास बनाना है। और बाबा जो हमें ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं मुरली की, उसे बुद्धि में रखें तो सदा खुशी रहेगी। और स्वर्ग के गेट पर बाबा देखो खड़े हुए हम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तो अभी हम सुने प्यारे बाबा के ईश्वरीय महावाक्य 30 तारीख के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम बच्चे अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, बाबा ने कहा अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख तो नहीं दिया। ये अपनी स्व की चेकिंग हमें खुद करनी है। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। ये हमें खुद ही अपना ध्यान रखना। अगर किसी को दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा। आज का गीत है मुरली का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ रे। ज्ञान नयनहीन की बात है ना। जब ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं, तो क्या कहेंगे? नयनहीन। तो बाबा आया है हम बच्चों को राह दिखाने। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हमको बाप पढ़ाते हैं। शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। दिन रात जितना हो सके याद में रहो। बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो। शैतान किसको कहते हैं? राक्षस, आसुरी गुण है ना। तो जिसमें आसुरी लक्षण, तो शैतानी काम कहा। बाबा कह रहे इससे विकर्म बन जाता है, इसलिए कोई शैतानी काम नहीं करना है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। उनमें हैं सब स्थूल बातें, सूक्ष्म बात तो कोई है भी नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल तो जाएंगे ना। अब वहाँ भी है तो शिवलिंग बना हुआ है, किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। नॉलेज मिल गई ना, सच्चा सच्चा शिव बाबा तो परम धाम निवासी, तो बुद्धि वहाँ ले जाए।
तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं है। सतयुग में भक्ति नहीं होती है, वहाँ कोई देवी देवता भक्ति थोड़े करेंगे, खुद ही पूज्य हैं, तो किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। बाबा इतना श्रेष्ठ बना देते, पावन बना देते, इतना ऊंच महान बना देते, तो किसी को झुकने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। बाबा करे वहाँ तो बहुत सुख ही सुख है। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है, भक्ति में दुख ही तो होते हैं। भक्ति का दिया कब जलाया? द्वापर युग से। तो आग तो जलाई ना, कहीं पर भी जलाई, लेकिन देखो तो यह भी बाबा कहता है योग अग्नि जलाओ। तो योग जब हम करते वो अग्नि का काम करता है। बाबा के लगन की अग्नि, पुरुषार्थ की अग्नि, कहते हैं ना उनको बिल्कुल दृढ़ संकल्प है, तो लगन हो। तो उस लगन से हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कह रहे भक्ति क्या है? तो दुख का ही है। वहाँ जहाँ दुख है वहाँ भक्ति है। भक्ति में पुकारते हैं और ज्ञान तो समझ आ गई तो खुशी होती है। यह गोले का चित्र देखो बड़ा अच्छा है। गोला किसको बाबा ने कहा? सृष्टि चक्र है ना। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। चित्र में नहीं दिखाया? ऊपर परम धाम सब आत्माएं जा रही हैं, एक तरफ सतयुग है, एक तरफ कलयुग है, बीच में संगम युग दिखाया घड़ी की सुई में, सृष्टि चक्र। तो बाबा कह रहे तुम्हें ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो, है ना। पॉइंट याद रहे तो बुद्धि भी पॉइंट में चली जाए। आत्मा पॉइंट स्वरूप, ज्ञान की मुरली की भी पॉइंट, तो खुशी आए। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और यहाँ तो कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। अब राह हमेशा कहाँ की चाहते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं है। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते, तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना। अब कोई बैरिस्ट्री पढ़ेगा अपने टीचर को याद करेगा, उसका बुद्धि योग वहाँ है ना। तो पढ़ने वाले को टीचर की तो याद रहती ही है। बैरिस्टर के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, इंजीनियरिंग के ज्ञान से इंजीनियर बन जाएगा। और यहाँ है बाबा क्या सिखा रहे हैं? बाबा हमें सिखाते राजयोग। तो हमारी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ है ना। राजाओं का भी राजा, महाराजा धीराज बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तो फिर उससे बुद्धि योग लगेगा तो हम राजाओं के राजा महाराजा बन जाएंगे। तो जिससे बुद्धि योग लगाएंगे वही बन जाएंगे। अब कोई शराबी से बुद्धि योग लगाए तो वही पिए खाएगा। तो बाबा कह रहे देखो, जब बैरिस्टर बनना है तो बैरिस्टर टीचर से योग लगाओ, इंजीनियर बनना तो उससे बुद्धि योग लगाओ। जहाँ बुद्धि योग लगाएंगे वहीं हम बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे तुम्हारा बुद्धि योग परमपिता परमात्मा के साथ है। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी हैं किसको दुख ना देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहक इनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो दाग पड़ गया ना, खराबी आ गई, तो फिर तो सजा फिक्स हो जाती है ना। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने। ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं। हाँ, बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो कोई सजा आदि देते हैं।
आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। अब तो मार भी नहीं सकते, क्या करेंगे, पनिशमेंट कैसे दे फिर क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं या उनके फाइन लगा देते हैं, कुछ तो करेंगे ना, सुधार तो करना है। तो बाबा कह रहे तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। ये कब की बात है, अब तो टीवी में सब देख लेते, कितना तो मोबाइल में ही सारा कुछ आ जाता है। तो समय परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे वैसे साधन भी बहुत रिफाइन निकलते जा रहे हैं। देखो सेवाओं के, तो अभी लॉकडाउन है तो सब ऑनलाइन देखो सब सुना रहे, ज्ञान है। तो जैसा जैसा समय आता है तो कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो नए नए सेवा साधन बाबा ने देखो कहा कि बच्चे बहुत रिफाइंड साधन लास्ट में आएंगे, तो तुम बच्चे वैसे सेवा करेंगे। तो हर एक बात बाप बच्चों को सहज करके बतलाते हैं। देखो अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है, ज्ञान इस तरफ भक्ति उस तरफ, है ना। ज्ञान माने नॉलेज, समझ, उनसे स्वर्ग उनसे नर्क, है ना। ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और भक्ति जो अंधश्रद्धा युक्त करी तो बुद्धि कहाँ चली गई, धीरे 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 कहाँ हम सतयुग से त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आ गए। तो गिरावट होती जा रही, क्योंकि बिना परिचय के हम अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो चित्र में बिल्कुल क्लियर है, उनसे स्वर्ग उनसे नर्क। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु पढ़ाई भी सहज है, पढ़ा भी बच्चे लेते, परंतु याद की यात्रा कहाँ है। ये है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है। नहीं, क्या करती है, तो तंग करती है, याद करने नहीं देती, एकदम योग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। क्या रिजल्ट फिर बाबा ने सुना दिया कि तुम बच्चे योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। कौन से महारथी, जो बाबा जिनको महारथी कहते वो तो हमारे परफेक्ट हैं, दादियां हैं, बड़े भाई हैं, उनके लिए बाबा नहीं कह रहा है। यहाँ महारथी जो खुद को खुद ही महारथी समझते हैं, है नहीं, लेकिन अपने आप को सोचते हैं बहुत महारथी हैं, बड़े तेज हैं, होशियार हैं। बाबा करे वो क्या है, याद में कमजोर हैं। समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते घोड़े सवार प्यादे हैं, क्या बाबा ने कह दिया, दूसरे समझ रहे, खुद समझ रहे, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन बाबा क्या कहते, अभी तो घोड़े सवार प्यादे माना पैदल चलने वाले। सेना में होते हैं ना, एक हाथी पे चलने वाले महारथी, एक घोड़े पे चलने वाले घुड़सवार, और तीसरे हैं प्यादे जो पैदल चलते हैं। तो महारथी जो होगा मस्त चाल चलेगा, हाँ, किसी उसको दुनिया की परवाह नहीं, जो भगवान ने कहा है उस श्रीमत पर वो चलता रहेगा। उसको दुनिया का चाहे कुछ भी कहे, जैसे नहीं कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चला जाता है। वो इतना भारी शरीर होता घूम के देख ही नहीं सकता है। तो यहाँ भी बाबा कहते इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में बहुत बोलने वाले, तुम्हें सुनाने वाले, हाँ, तुम्हें गलत बोलने वाले भी मिलेंगे, परीक्षा लेने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी चाल पे बाबा के अंकुश में रह के, है ना, बाबा की श्रीमत का अंकुश लगाना और आके पढ़ते रहो। क्योंकि हाथी को देखो कंट्रोल करने के लिए अंकुश लगाया जाता है, भाला लगाते उसको चले सीधा, और घोड़े को चाबुक मारा जाता है तो वो टक टक तोड़ता है ना। तो मार खाने की बात नहीं है, हमें बाबा ने अंकुश लगा दिया, बच्चे तुम्हारे नियम है, धारणाएं हैं, उसके अंदर तुम्हें चलना ही है, तो महारथी बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे उठते बैठते याद में रहे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, तुम पावन बन जाएंगे,
नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा देखो सावधानी देते कि अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई सब चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। लून पानी माना खारापन, स्वभाव खारा है, गुस्से में बोल रहे तो फिर उनका स्वभाव कैसा बन जाता है, आसुरी बन जाता है। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, लेकिन इसमें अपनी खुद की मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी होगी तो फिर चल ना सके, है ना। या तो दिल इंसान से लगा ले या भगवान से लगा ले, तो कैसे चल पाएंगे इस ईश्वरीय मार्ग पे। अगर कहीं भी दिल अटकी है, लगी है, तो नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते जब तक इसमें पक्के हो जाओ। इसलिए कुमारियों को कहते वो अपनी लौकिक पढ़ाई भी पढ़ो, ये ज्ञान की पढ़ाई भी पढ़ो। हाँ, इसलिए बाबा परमिशन देते हैं कि देखो पक्के तो हो जाओ, कम से कम इस ज्ञान मार्ग में तब तक पढ़ो। ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चले जाएं। कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं तो खत्म हो जाते हैं। अब बच्चियां हैं आजकल तो ऐसी को एजुकेशन है, बुद्धि इधर उधर फंस जाती है, तो पता चला वो पुरानी दुनिया में शादी किया, ये किया, तो फिर कहाँ बाबा का ज्ञान सुन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते चलो वो पढ़ाई भी पढ़ते रहो और पक्के भी होते जाओ। जब पक्के हो जाओ तो फिर बाबा के ज्ञान मार्ग में आओ ना। ऐसा ना हो ना इस ईश्वरी पढ़ाई में पूरा निकल पाओ और उस लौकिक दुनिया में जाओ पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है, तो फिर दोनों जहान से चले गए। देखो बाबा कितना रहम दिल है, बच्चों को प्यार से समझाते भी हैं, उनकी जीवन भी बचाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल कर अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रहकर कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाबा कहते बच्चे अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पार्ट बजाने, ये भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ। बाबा क्या कहते हैं बच्चे कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है ना। तभी तो धक्के खाते रहते हैं, दुनिया बेसार हो गई, कोई उसमें सार है ही नहीं, नीरस जीवन हो गया ना। भक्ति करते भगवान से मिलने, समझते भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है
तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर नहीं निकल सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे ये बंद हो जाना चाहिए। कोई बच्चा कहता है हे पापा जी हे मम्मी जी, है ना, तो ये भक्ति के अक्षर हैं। तो हम भक्त थोड़े ही, हम तो बच्चे बन गए ना। तो बच्चा पुकारता थोड़ी, बच्चा तो हक से आके दौड़ के गोद में बैठ जाएगा, पापा के कंधे पे लग जाएगा, मम्मा के गोद में बैठेगा। और भक्त क्या कहे, हे भगवान मुझे शरण दे दो, हे भगवान मेरा काम कर दो, है? तो अंतर हो गया ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे मुख से ये भक्ति के अक्षर नहीं निकल सकते, बंद हो जाने चाहिए। बाप सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, और मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, वो आए हैं हम आत्माओं को अब वापस ले जाने। हाँ, शिव बाबा क्यों आया है, बच्चे अब घर चलो। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। मुझे ये नहीं पता शांति किसको कहें। वास्तव में आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। शिव बाबा को क्या कहते हैं, शांति का सागर। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते ही नहीं है। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है, और सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, तो सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है ना। क्या बाबा कह रहे हैं, सतयुग में दिल भर कर शांति, परम धाम में बिल्कुल ही परम शांति। तो अगर शांति चाहिए दिल भर के, तो मन बुद्धि को परम धाम, अपने 5 तत्वों से पार शांति धाम में ले जाओ। न देह है, न देह का बंधन है ना। आत्मा एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई नाते रिश्ते नहीं, ना कोई देह, ना देह का कोई रिश्ता, ना संबंध, ना, सब से एकदम डिटैच, परम शांति ही शांति। कोई मूवमेंट नहीं। उस परम शांति को फील करें। अपार शांति ही शांति इस मीठे शांति धाम घर में। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ओम शांति। बाबा कह रहे सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति में, शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, है ना। बाबा कर देखो सारी दुनिया तो भूल गई है, सतयुग में सब भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में देखो द्वापर युग से आ जाते हैं ना,
तो ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते ही नहीं है। बाप शांति तो सबको देते हैं। चित्र में बाबा करे संगम पर आकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। इतने सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। परम धाम में केवल शांति, अपार शांति, दिल भर कर शांति महसूस करें। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे ही नहीं। दुख सुख की कोई बात नहीं, तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। कहेंगे रानी के गले का हार, नहीं, रानी के हार का मिसाल देते हैं। बाबा कहते शांति सुख सब ले लो, आयुष्मान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ना। वो भी पवित्र संतानें होती सतयुग में। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और खुशी से शरीर छोड़ते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा विष्णु बच्चा श्री कृष्ण, अभी पढ़ रहा हूँ, तो बाबा करे ऐसे तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, सब हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते फिरते, बाबा कहते चलते चलते कई बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी ना। बाबा देखो कुमारियों को ललकारते, बच्ची तुम निकलो मैदान में, ज्ञान में आओ, सुनाओ। बाबा कहते बच्चे आपस में एक तो लून पानी मत बनना है ना, स्वभाव को कभी खारा नहीं बनाना। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी भी जल इकट्ठे पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से दिल खुश हो जाती है। तो जब ऐसी दुनिया में जा रहे जहाँ इतना प्यार जानवरों में भी है, तो कितना ना हमारा आपस में प्यार होना चाहिए। नाम ही है वो देखो स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोलें अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। भगवान कहते काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती हूँ। बाबा कह रहे बात करने की खड़ाई चाहिए है ना, माना थोड़ा हमारा शब्द भी ऐसा हो जो अथॉरिटी वाला हो, नहीं मुझे भगवान का बनना है। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु इसमें बाबा ने कहा नष्टो मोहा भी चाहिए। एक बाप मर गई, बाबा कह रहे एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। उस लौकिक दुनिया से भगवान की गोद में आए तो फिर वो याद नहीं आवे। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। लौकिक दुनिया में भी होता, देखो कन्या ससुराल आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अब तुम यहीं रहो। हाँ, उसको घड़ी घड़ी अपना घर याद आए, मायका याद आए, परिवार याद आए, तो कैसे उसमें खुश रहेगी। तो बाबा करे एक बार तुम उस पुरानी दुनिया से, लौकिक दुनिया से, संबंधों से मर गई तो फिर याद नहीं आना चाहिए। अगर याद आई तो बाबा के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए
जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए। यह मेहनत करनी है, ना नाम याद आए ना रूप रंग याद आए, है ना, सब कुछ भूलना है। सेकंड पॉइंट है अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। दिल की सच्चाई हो, नष्टो मोहा हो, दो बातें। आज मीठे बाबा का वरदान है अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, बाबा ने कहा अपनी महानता और महिमा को जानने वाले। जो खुद जानेगा अपनी महिमा, मैं उस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ बच्चा हूँ, तो उसको जानो। और फिर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्वश्रेष्ठ, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। हर बच्चा बाबा का विश्व की आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं। 16,108, 108, कोई भी रतन है, देखो माला पहनते हैं ना वो रुद्राक्ष के, उसको भी देखो आंखों से लगाते, नमन करते हैं। क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने बाप को, है ना, अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। और आज का स्लोगन है स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। हमारी अपनी स्वस्थिति सदा बाबा से मिले हुए खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो आई हुई परिस्थितियां भी, बाबा ने कहा, बदल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।